हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंस्टेंस ब्लॉक के बारे में समझने वाले हैं। सो इंस्टेंस ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस मेंबर एंड इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो वो सिर्फ ये ओपन और क्लोज करली ब्रेसिस होता है और इसके अंदर जो है कोड लिख देते हैं। तो ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक है इसका एग्जीक्यूशन जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट्स व्हेनेवर वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। सो हम जितने बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने बार जो इंस्टेंस ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस समय जो एग्जीक्यूशन फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब टॉप टू बॉटम में उस कोड के सारे इंस्टेंस मेंबर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस असाइनमेंट्स एंड इंस्टेंस ब्लॉक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहले स्टेप में हमने सारे इंस्टेंस मेंबर को ढूंढ लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, और अगर इंस्टेंस ब्लॉक है टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में जो भी आपको मिल रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप है कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना। सो कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन से पहले जो इंस्टेंस ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। सो मोर प्रिसाइजली हम एक लाइन और ऐड कर लेते हैं कि सुपर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद जो इंस्टेंस ब्लॉक है एग्जीक्यूट होगा। सो पहले सुपर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर प्रेजेंट है तो। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो सुपर स्टेटमेंट है वो होता है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एवरी सब क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अगर प्रोग्रामर ने नहीं भी लिख रखा है तो हर एक सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कंपाइलर जो है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्टेटमेंट सुपर ऐड कर देता है। सो पहले ये सुपर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन इंस्टेंस ब्लॉक। और अगर सुपर प्रेजेंट नहीं है तो कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन से पहले ही इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो हम एग्जीक्यूशन फ्लो देखते हैं इस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने एक टेस्टर क्लास बना रखा है जिसके पास इंस्टेंस आई वेरिएबल है और स्टैटिक जे। और ये जो है कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। और ये जो आप देख रहे हो ओपन और क्लोज करली ब्रेसिस के अंदर जो कोड लिख रखा है इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, और ये डिस्प्ले मेथड है जो आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। सो हम इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा कि जो क्लास है वो क्लास लोड हो जाएगा, राइट। और हमें पता है कि एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो डिक्लेयर हो जाते हैं। तो j इक्वल्स टू 1, जब टेस्टर क्लास लोड हुआ होगा उसी समय ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जेवीएम इस मेन मेथड को कॉल करेगा, राइट। एंड देन ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये जो न्यू है ये क्या करेगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर देगा। ठीक है, और T1 जो है इस मेमोरी का रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो है जे ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है तो इसकी तो सेपरेट कॉपी नहीं बनेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसी कॉपी को शेयर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है तो एग्जीक्यूशन अब यहाँ पे आ चुका है। तो 5 नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो एग्जीक्यूशन यहाँ आ चुका है। तो हमने अभी देखा था 3 स्टेप कि पहला स्टेप था टॉप टू बॉटम सारे इंस्टेंस मेंबर को आइडेंटिफाई करो। सेकंड स्टेप में था कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर है या इंस्टेंस ब्लॉक है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप था कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना था कि अगर कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट सुपर है तो पहले इसको एग्जीक्यूट करो, देन ये 3 स्टेप प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर तो है नहीं क्योंकि ये सब क्लास नहीं है, राइट। सो पहला स्टेप हम करते हैं कि टॉप टू बॉटम सारे इंस्टेंस मेंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये क्या इंस्टेंस मेंबर है? हाँ है, इंट आई। तो ये इंस्टेंस मेंबर है तो इसकी सेपरेट कॉपी बनेगी ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। ये भी इंस्टेंस मेंबर है बट ये कंस्ट्रक्टर है तो इसका कुछ नहीं होगा। देन ये, हाँ ये जो ब्लॉक है ये भी तो इंस्टेंस मेंबर ही है तो थर्ड नंबर पे इंस्टेंस मेंबर ये मिला। देन ये जो मेथड है ये भी इंस्टेंस मेथड है, राइट।
तो हमने टॉप टू बॉटम सारे इंस्टेंस मेंबर को आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप है कि टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में असाइनमेंट ऑपरेटर और इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते आओ। सो टॉप टू बॉटम में ये रहा हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। i इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया i इक्वल्स टू 1 यहाँ पे। सो उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर है तो इसमें कुछ नहीं होगा। देन ये थर्ड नंबर, तो ये तो इंस्टेंस ब्लॉक है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 1 से ये 5 में चेंज हो गया अब। देन उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे मैं आउटपुट लिखते जाता हूँ कि कंसोल पे क्या प्रिंट होगा। तो ये लाइन प्रिंट होगा कि इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है एंड देन i और j की वैल्यू, तो 1 और 5, तो 1 और 5, ठीक है। फिर ये इंस्टेंस मेंबर है लेकिन इसका भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इन दो कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। तो सेकंड स्टेप भी हो गया। अब है थर्ड स्टेप कि कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन था तो वापस से एग्जीक्यूशन इसके पास आएगा एंड देन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। सो यहाँ से हमने 30 पास किया है, तो यहाँ पे दिस डॉट आई, तो ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंस्टेंस मेंबर, और ये जो आई है ये 30 रिप्रेजेंट कर रहा है लोकल वेरिएबल, राइट। तो 1 से ये अब 30 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वापस से एग्जीक्यूशन इसके पास आ चुका है। देन उसके बाद ये डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा, तो एग्जीक्यूशन अब डिस्प्ले मेथड के पास आ गया। तो यहाँ पर i और j की वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो t1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो i की वैल्यू है उसकी 30 और j की है 5, तो प्रिंट हो जाएगा 30 और 5। देन एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब हमें फिर से डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो जाएगा और इंस्टेंस मेंबर है t2, राइट। और जो j वेरिएबल है वो स्टैटिक है तो इसकी भी सेपरेट कॉपी नहीं बनेगी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसी कॉपी को शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन वापस से इस कंस्ट्रक्टर के पास आएगा, राइट। सो कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले फिर से ये 3 स्टेप प्रोसेस होंगे कि सारे इंस्टेंस मेंबर को ढूंढो। तो हमें मिला i सबसे पहले, तो i इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पे एक कंस्ट्रक्टर मिला, देन इंस्टेंस ब्लॉक मिला, फिर एक मेथड भी मिला, राइट। फिर सेकंड स्टेप प्रोसेस होगा कि टॉप टू डाउन में असाइनमेंट ऑपरेटर और इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते आओ। तो सबसे पहले मिलेगा i इक्वल्स टू 1, तो ये 0 से अब 1 में रिप्लेस हो गया। देन कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आएगी इसकी बारी। तो ये तो इंस्टेंस ब्लॉक है तो इंस्टेंस ब्लॉक को तो एग्जीक्यूट करना है, तो j इक्वल्स टू 5, तो j इक्वल्स टू 5, पहले भी ये 5 ही था वैसे। फिर ये लाइन प्रिंट होगा, मतलब कि इंस्टेंस ब्लॉक, उसके बाद i और j की वैल्यू, तो i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 5, तो 1 और 5, ठीक है। सो उसके बाद ये इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। देन अब लास्ट स्टेप प्रोसेस होगा कि कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर दो। तो वापस से एग्जीक्यूशन इसके पास आएगा और ये बॉडी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो जो i की वैल्यू है वो सेट हो जाएगी 50, तो ये 1 से चेंज हो गया अब 50 में, ठीक है। देन उसके बाद डिस्प्ले मेथड कॉल हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन वापस से इस डिस्प्ले मेथड के पास आएगा और i और j की वैल्यू प्रिंट कर देगा T2 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो 50 और 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 एंड 5। सो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके जो हमने आउटपुट निकाला है उससे मैच कर लेते हैं कि हमने सही भी सोचा या नहीं, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो जो आउटपुट है वो सेम यही लिखा था हमने कि सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक वाली लाइन लिखी आएगी और वैल्यू थी 15, देन 35, एंड जब हमने सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट बनाया था तब भी 15 और 55 आ रहा था, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, मैं यहाँ से जो है इस कोड को डिबग कर देता हूँ ताकि आपको एग्जीक्यूशन फ्लो समझ आ जाए एग्जैक्टली। तो एग्जीक्यूशन जो है मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सो फ्रेंड्स हमें पता है कि मेन मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले ही जो हमारा क्लास है वो लोड हो जाता है, और क्लास के लोडिंग के समय ही जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो डिक्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं डिबग प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। सो जो एग्जीक्यूशन है वो इस लाइन पे है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्लास है वो लोड हो चुका है, तो जो j की वैल्यू होगी वो इनिशियलाइज हो गया होगा, j इक्वल्स टू 1, राइट। लेकिन i इनिशियलाइज नहीं हुआ होगा क्योंकि जो i है वो इंस्टेंस मेंबर है, तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक i की कॉपी नहीं बनेगी।
लेकिन जो जे है वो स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये तो क्लास के लोडिंग के समय ही डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। इसलिए जे की वैल्यू आ रही है 1। ओके, सो अब मैं करता हूं नेक्स्ट। तो जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और कंस्ट्रक्टर कॉल पे चला जाएगा। तो जो एग्जीक्यूशन है वो इस कंस्ट्रक्टर के पास आ चुका है। ओके, सो फ्रेंड्स आप ये जो देख रहे हो i इक्वल्स टू 30, ये जो i है इस लोकल वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ये इंस्टेंस की बात नहीं हो रही है। जो इंस्टेंस है वो i इक्वल्स टू 0 होगा अभी, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होता है। तो अगर मैं इंस्टेंस वेरिएबल को दिखाऊं तो ये दिस के अंदर होगा, क्योंकि हमें पता है जो दिस होता है वो करंट क्लास के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो जो करंट क्लास का इंस्टेंस है उसके पास अभी एक i वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है 0। सो फ्रेंड्स अभी जो है एग्जीक्यूशन यहाँ पर है, और हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से जस्ट पहले वो जो 3 स्टेप लिखे थे हमने वो प्रोसेस होगा। सो फ्रेंड्स पहला स्टेप था कि टॉप टू डाउन में सारे इंस्टेंस मेंबर को ढूंढा जाए। सो वो जो है कंपाइलर दिखाता नहीं है। तो सेकंड स्टेप था कि जो भी इंस्टेंस मेंबर है अगर उसके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, और अगर इंस्टेंस ब्लॉक है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, राइट। तो सेकंड स्टेप जो है कंपाइलर दिखाएगा। तो अब ये जो है कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट ना होकर के देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कहाँ जाता है। तो सबसे पहले इस असाइनमेंट ऑपरेटर के पास आ चुका है, तो अब जो है ये एग्जीक्यूट हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। उसके बाद आप देख रहे हो सीधा सीधा यहाँ पे आ चुका एग्जीक्यूशन कि इस इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा जाए। तो j इक्वल्स टू 5, तो अब j की बात करूं मैं, तो j जो है वो 5 सेट हो चुका है वैल्यू, ठीक है। देन ये लाइन प्रिंट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1 और 5। ओके, सो आपने देखा कि इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड इसके नीचे अब कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर और इंस्टेंस ब्लॉक नहीं बचा है। तो जो है अब जो है थर्ड नंबर स्टेप था हमारा कि कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करा जाए, राइट। सो इसलिए एग्जीक्यूशन अब इस लाइन पे आ चुका है। तो दिस डॉट आई इक्वल्स टू आई, आई मतलब 30। तो इस आई की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी अब 30, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करता हूं। सो आप देख रहे हो कि 30 हो चुकी है वैल्यू, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 30 और 5, ठीक है। सिमिलरली हम फिर से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वापस से ये एग्जीक्यूशन कंस्ट्रक्टर के पास गया, लेकिन अब कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट ना होकर के जो 3 स्टेप थे वो प्रोसेस होंगे। तो पहला स्टेप तो कंपाइलर दिखाता नहीं है, सेकंड स्टेप दिखाएगा कि टॉप टू डाउन में सारे इंस्टेंस मेंबर की असाइनमेंट ऑपरेटर और इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा वो टॉप टू डाउन मैनर में, ठीक है। सबसे पहले i इक्वल्स टू 1, तो ये जो है दिस इसके अंदर देखते हैं i इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड देन एग्जीक्यूशन इस इंस्टेंस ब्लॉक पे आ चुका है। तो j जो है अभी 1 होगी j की वैल्यू, अच्छा j की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि जब पहला ऑब्जेक्ट हमने बनाया था तो 5 सेट हो रखा था, राइट, वो चेंज थोड़ी होगा, सॉरी, ठीक है। तो j इक्वल्स टू 5, अब फिर से 5 ही रहा वो, राइट। एंड देन उसके बाद फिर से प्रिंट हो जाएगी i और j की वैल्यू। तो i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 5, तो ये लाइन प्रिंट होगा। तो ये लाइन प्रिंट हो चुका है। देन अब नीचे इसके इस इंस्टेंस ब्लॉक के नीचे ना कोई असाइनमेंट ऑपरेटर बचा है इंस्टेंस वेरिएबल का और ना ही कोई इंस्टेंस ब्लॉक। तो सेकंड नंबर जो स्टेप था वो पूरा हो चुका है। अब थर्ड नंबर स्टेप था कि कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करा जाए। तो अब कंस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू सेट हो जाएगी 50। तो 50 आ चुका आई की वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद फिर से डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। तो T2 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसकी आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू है 50 और जे की वैल्यू होगी 5, ठीक है। तो 55 प्रिंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स से अब मैं क्या करता हूं कि इन सबको डिलीट कर देते हैं, है ना। तो मेन मेथड जो हमारा खाली है, एंड इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको। तो आप देख रहे हो कि जो आउटपुट है वो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये दिखाना चाहता था कि इंस्टेंस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन तभी होगा जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। जैसे ही ऑब्जेक्ट के समय में आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा तो कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन से जस्ट पहले जो हमने 3 स्टेप लिख रखे हैं वो प्रोसेस होगा। ओके, सो हमारा इंस्टेंस ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। एंड लेट्स से हम क्या करते हैं, अब एक और इंस्टेंस ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सेकेंड इंस्टेंस ब्लॉक। ओके,
सो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इंस्टेंस ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होने से रहा। तो टेस्टर T1 न्यू टेस्टर और लेट्स से 100 पास कर देता हूं मैं, ठीक है। सो अब क्या आउटपुट आएगा, सबसे पहले ये क्लास लोड हुआ, जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, राइट। देन एग्जीक्यूशन इस मेन मेथड के पास आएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद क्या होगा, यहां से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो एग्जीक्यूशन यहां आया, ठीक है। अब क्या होगा, टॉप टू डाउन में हम सारे इंस्टेंस मेंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक हमें मिला आई वेरिएबल, ठीक है, एक मिला कंस्ट्रक्टर, देन मिला एक इंस्टेंस ब्लॉक, देन उसके बाद एक और मिला इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। तो पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन का। देन सेकंड स्टेप प्रोसेस होगा कि टॉप टू डाउन में असाइनमेंट ऑपरेटर और इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हो। तो i इक्वल्स टू 1, राइट। देन ये भी इंस्टेंस मेंबर था, बट इसके पास ना ही असाइनमेंट ऑपरेटर है और ना ही इंस्टेंस ब्लॉक है, तो कुछ नहीं होगा। देन इसकी बारी आएगी तो j को 5 सेट कर देगा ये, और ये लाइन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो i की वैल्यू आएगी 1 और j की वैल्यू आएगी 5, ओके। एंड देन ये वाला इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक होगा। देन वापस एग्जीक्यूशन इस कंस्ट्रक्टर के पास आएगा, तो ये जो बॉडी है एग्जीक्यूट हो जाएगी और i की वैल्यू सेट हो जाएगी 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले मेथड कॉल कर देता हूं, तो i की वैल्यू 100 और j की वैल्यू 5। तो एक बार रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो आप देख रहे हो 15 सेकंड इंस्टेंस ब्लॉक 105, ओके।